अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम के महीने में हलीम बहुत ज़्यादा बनाई जाती है न्याज के तौर पे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। मैंने यहाँ पे बीफ 1.5 किलो लिया है, रेड बीन और मकई और गंदम ये 1-1 कप है, 3 प्याज है मीडियम साइज के, 3 ही टमाटर है। ये हलीम मसाला पाउडर के लिए कुछ साबुत मसाले हैं और साथ में कुछ हमने पिसे मसाले रखे हैं, वो हमने बीच में शामिल करने हैं। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो मैंने 2 टेबलस्पून मैंने भर के लिए है। अब हमें कुछ दालें चाहिए होंगी। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी दाल रखें। मैंने चने की दाल ये आधा कप रखी है, उड़द दाल, मसूर की दाल ये भी आधा कप है और इसमें राइस हम शामिल करेंगे वो भी आधा कप है। तो इन चारों चीजों को हम पहले धो के और इन्हें हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे आधा कप और इसमें हमने प्याज काट के शामिल कर देने हैं। यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमने इतना फ्राई करना है कि जब आप देखें कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है तो इस टाइम पे हमने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देनी है। ये 2 टेबलस्पून है। इसे भी हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और साथ में जब आप देखें कि प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है तो इस टाइम पे आप गोश्त शामिल कर दें। ये बीफ का गोश्त मैंने बीच में डाला है, ये बोनलेस है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। इसे हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक पहले फ्राई करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। यहाँ पे जो साबुत मसाले थे मैंने उनका भी पाउडर बना लिया है, वो शामिल करेंगे, वो 2 टेबलस्पून है। और साथ में जो दूसरे मसाले हैं उसमें सुरख मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक और सूखा धनिया का पाउडर, ये चारों 1-1 टेबलस्पून है और हल्दी 1 टीस्पून है। तो ये तमाम मसाले हमने बीच में शामिल करने हैं और एक दफा चमचा हलाना है। साथ ही हमने इसमें ये टमाटर काट के ऐड कर देने हैं और इनको हमने तकरीबन 1-8 मिनट तक ही इन्हें पकाना है। और साथ फिर हम इसमें सारी जो दालें हैं वो हमने शामिल कर देनी है। मकई ये 1 कप है, लोबिया ये भी 1 कप है और इसमें हमने जो दालें थी उन्हें हमने धो के भिगो के रखा हुआ था वो हम शामिल करेंगे बीच में और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। मैं ये इसे पैन में बना रही हूँ, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पानी शामिल करें। अगर आपके पास साबुत गंदम है तो आप अभी शामिल कर दें, लेकिन मेरे पास गंदम ये ग्राइंड की हुई है और ये बहुत जल्दी गल जाती है तो इसलिए इसे मैं बाद में शामिल करूंगी। इसे मैंने कवर करके तकरीबन इसे मैंने 45 मिनट तक 50 मिनट तक इसे मैंने पकाया था। तो यहाँ पे दालें और गोश्त सब कुछ गल चुका है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो बहुत ही गर्म है, जल्दी जल्दी मैंने आपको ये दिखाया। इस टाइम पे हम बीच में ये दलिया शामिल कर देंगे गंदम का और इसमें यहाँ पे इस टाइम पे मैंने एक तो बर्तन मैंने चेंज किया था ताकि आपको ये नजर आए पूरा फुल और आप आसानी से देख सकें। और साथ में मैंने इसमें 2 गिलास पानी भी शामिल किया था और सब्ज मिर्चें मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद वो भी शामिल कर दी थी क्योंकि मुझे इनका जो फ्लेवर है ना इसके बीच में डाल के वो बहुत ही मजे का लगता है सब्ज मिर्चों का। तो यहाँ पे मैंने इन्हें 15 मिनट तक पकाया था। उसके बाद फिर मैंने इन्हें अलग करके इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे फिर हम इसे मजीद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसे अलग कर देंगे और चूल्हे से उतार देंगे। ये रेडी हो चुकी है हलीम। अब हमने तड़के की तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया आधा कप और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज उन्हें काटा है, उन्हें हमने बीच में डाल के फ्राई करना है। यहाँ पे थोड़े से प्याज तो मैं निकाल लूंगी ऊपर जरा सर्विंग के लिए और बाकी के मैं इसकी भिगार लगाऊंगी। तो इस टाइम पे मैं थोड़ी सी मिर्चें भी डाल रही हूँ। मिर्चें डालने से ये है कि एक तो कलर जो है ना वो डिश का बहुत ही खूबसूरत आता है और अगर आपको और इस टाइम पे अगर आपको लगे कि मिर्चें कम है तो तब भी आप इस तरीके से बीच में डाल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बिगार लगाना है और मैं आपको इसकी फाइनली लुक दिखाती हूँ इसे मिक्स करके। यकीन माने ये इतना मजे की ये हलीम बनी है, पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है और इतनी लेसदार इतनी रेशे वाली ये हलीम बनी है ना कि जब आप भी ये बना के अपनी फैमिली में अपने रिश्तेदारों को या आप खुद भी ये बना के खाएंगे ना तो बस आप कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी मैंने आपको दी है। ये देखें कितनी ये लेसदार और कितनी रेशे वाली ये हलीम बनी है, कितनी थिक सी, ये बहुत ही मजे की बनी है। नमक और मिर्च आप हम अपने टेस्ट के हिसाब से बीच में डाल सकते हैं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ। तो बस इस टाइम पे आप इसे सर्व कर लें। ऊपर आप इसमें सर्विंग टाइम पे आप ऊपर सब्ज मिर्चें और प्याज जो है जो आपने फ्राई किए थे वो डालें, थोड़ा सा धनिया डालें, अदरक डालें और लीमू के साथ आप इसे जो है ऊपर निचोड़ के और आप इसे सर्व करें। और यकीन माने ये इतने मजे लगती है हलीम। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे आप ऐसे ही खाएं या आप इसे पराठे के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है आप खाएं। तो मुझे तो
आपके साथ बात करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही मजे की बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी तमाम वीडियो आसानी मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज।